मनुष्य पृथ्वी ब्रह्मांड आदि के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए, मनुष्य पृथ्वी ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए, आइए हमेशा की तरह अपनी असफलताओं का राज जानते हैं और अपनी सफलता का मूल मंत्र ढूंढते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर वो महिलाएं कृष्ण को अपना आदर्श मान रही हैं, जो एक रेपिस्ट था, तो मुझे लगता है कल से मान लो रेपिस्ट को आदर्श मानकर अगर सारे पुरुष इनकी बेटियों के नहाते हुए कपड़े उठा लाए या उन्हें न्यूड तरह से देख लिया, तो क्या ये महिलाएं थाने जाएंगी? यदि ये थाने जाती हैं तो ये दोगली हैं। यदि ये एक कपड़े चोरी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ ये थाने ना जा करके उसके ऊपर फूल बरसाती हैं, उसके पैर छूती हैं, उसके लिए घी का दिया जलाती हैं, तब तो ये मैं मानूंगी कि ये लोग जो है कृष्ण की भक्त हैं। यानी ये भक्तनी नहीं है, फिर ये दोगली हैं। जब तुम्हें भक्ति करनी हो, जब तुम्हें नाटक करना हो, दिखावा करना हो, तो तुम कृष्ण की पूजा करने भाग जाती हो। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर कोई व्यक्ति उस तरह का एक्ट कर देता जैसे कृष्ण ने किया था, तो तुम भागकर थाने जाती हो, तो दोगलापन हो गया ना। दो स्टेप नहीं चलेंगे, या तो आप भक्त बन जाओ या फिर सही तरीके से नागरिक बन जाओ। जब तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ होती है, तो तुम्हें क्या याद आता है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ भारतीय संविधान याद आता है, तुम्हें अदालत याद आती है, तुम्हें थाना याद आता है। यदि कृष्ण जैसा लोगों का, कृष्ण यदि सबका आदर्श होता, तो भाई देश में अदालतों की जरूरत नहीं होती, देश में थानों की जरूरत नहीं होती। देश का करोड़ों रुपया जो रेवेन्यू का इन प्रशासन में खर्च होता है, इनको सैलरी देने में, ये पैसा बच गया होता। लेकिन ये धोखा है, ये झूठ है, ये दिखावटी लोग हैं, नौटंकीबाज और दोगले लोग हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि भाई हम कृष्ण के भक्त हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं अगर कृष्ण जैसा किसी ने एक्ट कर दिया तो हम थाने भाग के जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये मानसिक रूप से अभी बीमार लोग हैं, कमजोर लोग हैं, या भटके हुए लोग हैं, या मैं कहूंगी ये कुछ भोले लोग हैं जिनको पता नहीं है, जिनको हम बताते हैं तो वो जाग भी जाते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। अभी वो लोग अपने बच्चों को, मैं पिछले साल ही देख रही थी, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को रोल प्ले कराया था कृष्ण का और राधा का। तो मैंने सवाल कर लिया था कि जब आप कृष्ण का रोल कराएंगे स्कूल में, जब स्टेज पे प्ले करेगा बच्चे, तो प्ले में क्या करता है? तो उन्होंने कहा कि राधा के साथ नाचता है। अब मैंने पूछा कि राधा के साथ नाचना यानी रासलीला? हाँ, रासलीला करता है। तो अब ये बताइए, अपने छोटे छोटे बच्चों को, एक लड़का एक लड़की दोनों को रासलीला करने के लिए जब मंच पे रोल प्ले कराइए, तो वो जब रियल लाइफ में करता है तो आपको गलत क्यों लगता है? फिर तो गलत नहीं लगना चाहिए ना। फिर तो हमें आदत डलवाता है। कृष्ण क्या करता है? कृष्ण की भक्ति हमें आदत डलवाती है कि रेप बुरी चीज नहीं है। रेप को नॉर्मलाइजेशन करने के लिए कृष्ण की भक्ति कराई जाती है, और कृष्ण की भक्ति कराने वाले चुटियाधारी लोग हैं। यही बताते हैं कि कृष्ण कब पैदा हुआ, यही बताते हैं कृष्ण कैसे पैदा हुआ, यही बताते हैं कि कृष्ण की पूजा करनी जरूरी है, यही बताते हैं कृष्ण की पूजा करने से क्या मिल जाता है। भैया, कृष्ण की पूजा करने से कुछ मिले ना मिले, लेकिन रेप का समाज जरूर मिल जाएगा। कृष्ण की पूजा करने से बेटी बेटा की नौकरी लगे ना लगे, लेकिन समाज में रेपिस्ट बेटा बेटी जरूर पैदा हो जाएंगे। तो ऐसे कृष्ण और ऐसे व्यक्ति की भक्ति करना सामाजिक अपराध है, इसका बहिष्कार होना चाहिए। आज हमारे स्कूलों में, देश के सभी जगह स्कूलों में कृष्ण की रासलीला कराई जा रही है। छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में राधा कृष्ण की बातें डाली जा रही है। उनका जीवन कैसा था, उन सारी बातों को बचपन में उन्हें बताया जा रहा है। तो क्या लगता है इससे बड़े होकर बच्चों के दिमाग पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जबकि एक बच्चे ने बचपन में, जब कोई भी चीज हम बचपन में कर लेते हैं, तो क्या होता है ना कि उसकी हमें प्रैक्टिस हो जाती है, और वो कोई कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना, उसके लिए हमारा माइंड क्या होता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। और नॉर्मल होकर के फिर हम उसको क्या अगली बार भी फिर प्रैक्टिस करते हैं। क्या बच्चे एक प्रैक्टिस में आ गया, मान लीजिए वो प्रैक्टिस में आकर के फिर क्या करता है कि बाद में उसे लगता है कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे लड़कियों पर कमेंट पास करना, सीटियां बजाना, भद्दी गालियां देना, गंदी वाहियात बातें करना, या उनको रास्ते में चलता हुआ देख करके उनके साथ रासलीला करने का उनका मन करता है। तो जब उस व्यक्ति का या समाज के किसी भी पुरुष का रासलीला करने का मन कर रहा है, तो ये अपराध नहीं होना चाहिए, खासकर उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं कृष्ण को अपना भगवान मानती हैं या कृष्ण को अपना आदर्श मान के पूजा करती है। भाई, कल मैं तो ये कह रही हूँ, जितनी भी महिलाओं ने आज पूजा करी, आज शाम को जाकर के जब ये नहाएंगी तो अरुण तुम इनके कपड़े चुरा लाना। अगर ये कुछ कहें तो फिर मैं इनके सामने आ जाऊंगी कि भैया तुम्हारा तो दिन में तो पूजा करी है, अब तुम एक लड़का जब वो, हाँ, अब भारतीय संविधान के समय पर जब कोई दूसरा लड़का करा तो तुम्हारे लिए अपराधी हो गया, लेकिन जब भारतीय संविधान नहीं तो उस समय पर ये अपराध किया तो तुम्हारे लिए वो भगवान हो गया। ये तो एक ढोंग हो गया ना, पूरी तरीके से पाखंड हो गया। और ऐसे पाखंड को लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए ढो रहे हैं। हमें भी पता नहीं था तो हमें भी लगता था कि कृष्ण कोई भगवान होगा, ये लीला करता है, इसकी बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, इसने गोबर का पहाड़ ऐसे करके उंगली पे उठा लिया था, इसके पास
पास एक चक्र था, इसने इस तरह से युद्ध करवाया था, इसने अभिमन्यु को फंसवा के मरवा दिया था, ये क्या कहते हैं 36,000 रानियों के साथ इसने शादी कर ली थी। मैं ये मानती हूँ 36,000 रानियों के साथ शादी करना, जब हम सवाल करते हैं कि उसने 36,000 रानियों के साथ शादी क्यों करी लड़कियों के साथ, तो कहा गया कि 36,000 देवदासियां अनाथ ना हो जाएं, विधवा ना हो जाएं, वो जीवन में भूखी ना रह जाएं, नंगी ना रह जाएं, उनको सम्मान देने के लिए कृष्ण ने क्या करा, 36,000 लड़कियों के साथ शादी करके उनको सम्मान दे दिया। एक देखे कितना बड़ा ढोंगी, मतलब 36,000 लड़कियों को सम्मान देने के लिए उसने शादी कर ली। अब दूसरी तरफ कंपैरिजन टू इसके आ जाइए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश की 140 करोड़ आबादी में से एक भी स्त्री के साथ ये नहीं कहा कि मैं शादी करके सम्मान दूंगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं अपनी ही पत्नी को मैं अपनी पत्नी मानूंगा और बाकी स्त्रियों को मैं सम्मान दूंगा। और बाकी स्त्रियों को सम्मान देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल की रचना कर डाली। एक महान व्यक्ति देखिए, तो महानता अगर पूजने की ही बात हो तो पूजना किसको चाहिए हमें? डॉक्टर अंबेडकर को, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश की किसी भी बहन बेटी को ये नहीं कहा कि मुझसे शादी करो तब मैं दूंगी। तो ब्लैकमेलिंग होगी ना, तू मेरे साथ शादी कर, तो मैं तेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाऊंगा जब मेरा मन करेगा तेरे साथ, जब मैं जो कुछ करूंगा, और उसके बाद मैं तुझे सम्मान दूंगा। ये सम्मान कहाँ हुआ? ये तो उसकी अस्मिता लूट लेना जैसा हो गया। ये तो एक संस्थागत उसकी अस्मिता लूट ली। लेकिन बाबा साहब ने किसी भी औरत की इज्जत ना लूट करके उसको इज्जत दी। अगर किसी के साथ दंगा होता है, किसी के साथ हाथ भी लगाया जाता है या इशारा भी किया जाता है, तो बाबा साहब ने कहा कि ये भी रेप की श्रेणी में आता है, और इसके लिए भी कानून बनाया बाकायदा। कानून के बाद उन्होंने सजाओं का भी कानून बनाया कि सजा का भी प्रावधान है अगर तुम ऐसा करोगे तो भाई बाबा साहेब की और कृष्ण की तो मिल नहीं सकती बात। बाबा साहब हो गए सम्मान देने वाले, और बिना शादी के सारी स्त्रियों को सम्मान देने वाले, और कृष्ण हो गया शादी करके सम्मान देने वाला। तो कृष्ण को जो मानने वाले लोग हैं इसलिए संविधान का विरोध करते हैं, और बाबा साहेब को जो मानने वाले लोग हैं वो कृष्ण का विरोध करते हैं, क्योंकि बाबा साहेब को मानने वाले रेप का विरोध करते हैं और कृष्ण को मानने वाले रेप का समर्थन करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये तो दो साइकोलॉजी, मतलब एक दो विचारधाराओं की लड़ाई है। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, दो विचारधाराएं टकराई है। एक विचारधारा वो जो कहती है समाज में रेप खत्म होना चाहिए, एक विचारधारा वो समाज में रेप रहना चाहिए, चाहे वो कृष्ण के ही बहाने रहे, चाहे वो कृष्ण की देवदासियों के बहाने रहे, चाहे वो कृष्ण की रासलीला के बहाने रहे, लेकिन रहना ही चाहिए। तो ये दो विचारधाराओं में देश की लड़ाई चल रही है, और ये अक्की नहीं है, लंबे समय की आगे तक भी चलेगी। अभी जो हमारे दर्शक बंधु देख रहे हैं, आखिरी में उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो महिलाएं, जो हमारी बहनें आडंबर पाखंडवाद में फंसी हुई हैं और आज व्रत रखी हैं, कृष्ण को अपना आदर्श मानती हैं, ऐसी हमारी भोली भाली बहनों के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी भोली बहनों से एक बात कहना चाहूंगी। बहनों, आप बस थोड़ी सी बुद्धि में ये डाल के देखना कि आज अगर आपको कोई छेड़ता है तो आपको बुरा लगता है, कोई आपकी बिना मर्जी के कोई आपको हाथ लगाता है या इशारे देता है तो आप एकदम असहज हो जाती हैं, और आपको आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, आपके मन पे कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल एक फीलिंग आती है, आपके शरीर में एकदम ऐसे लगता है कि किसी ने मुझे दूर से ही टच कर लिया, अगर कोई गलत इशारा भी करता है। तो आप सोचिए कि जब जिन स्त्रियों के कपड़े चुरा करके कोई व्यक्ति भागा, तो उसके ऊपर अगर उस समय कानून होता तो धारा 376 का वो मुजरिम बनता है ना। लेकिन उस समय संविधान नहीं था, कानून नहीं था, तो क्या था, पोंगा पंडो ने उसको रेपिस्ट को कहा कि इसकी लीला है, ये चमत्कार है। आप बताइए क्या ये चमत्कार की श्रेणी में आता? एक बलात्कार को उन्होंने चमत्कार बता दिया, यानी कि आज बलात्कार को बलात्कार ही कहा जाता है, चमत्कार नहीं कहा जाता। तो उस समय बलात्कार को चमत्कार बताने वाले लोगों की बात हमारे अनपढ़ वो जो पूर्वज थे, जिनको जानकारी नहीं थी, पता नहीं था, बाबा साहब का साहित्य नहीं पढ़ा था, इसलिए मानते थे। लेकिन आज तो आप शिक्षित हैं, आज तो आपके पास अपना विवेक है, इस्तेमाल कर सकती हैं दिमाग का और सोच सकती है, किताबें पढ़ सकती हैं, इस सोशल साइट पर दुनिया भर की वीडियोज हैं, इनको जान सकती हैं, देख सकती हैं और समझ सकती हैं। तो मुझे लगता है मेरी जो भोली समाज की बहनें हैं, इनसे हाथ जोड़कर विनती है कि किसी के भी कहने से गोबर को हलवा समझ के मत खाइए, पहले उसको देखिए, चेक करिए, सूंघिए और पता करिए कि वास्तव में हलवा है या गोबर है। अगर पता चला किसी के कहने से खा लिया तो बाद में पता आपको उल्टी आएगी, अरे मैंने तो किसी के कहने से गोबर खा लिया। तो ये ऐसा ही है, ये सब गोबर है, इसके पीछे मत जाओ, अपने बच्चों को इससे बचाओ, अपने बच्चों के सामने इसकी तस्वीर मत दिखाओ, क्योंकि इसकी तस्वीर होगी तो इसकी कथा बनानी पड़ेगी, कथा बताएंगे तो बच्चे कथा सुन करके इंस्पायर होंगे, और जब इंस्पायर होंगे तो आपका बच्चा किसी के साथ रेप करके आएगा तो फिर आप उसको मारेंगी, फिर उसका मुकदमा लड़ती फिरेंगी, फिर उसके लिए भीख फैलाएंगे वकील के पास जाकर, फिर पैसा लगाएंगी, जमीन बेचेंगी, दुकान बेचेंगी, पैसा देंगी और आप बर्बाद हो जाएंगी। तो कृष्ण की पूजा करने की जो
जो सबसे बड़ी बर्बादी है वो आप शुरू करती हैं। अपने बच्चों को बर्बाद करने की बर्बादी कोई दूसरा नहीं करता, आप करती हैं। कोई आपसे कहने नहीं आ रहा जबरदस्ती इसकी पूजा करो, आप खुद कर रही हैं, कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, लेकिन आप क्या करती हैं, पहले कृष्ण की पूजा कराती हैं। बच्चा फिर कृष्ण जैसा बन जाता है तो फिर बच्चे के लिए रोती, मेरा बच्चा तो थाने चला गया, मेरा बच्चा तो जेल चला गया। बहनों, बच्चे जेल ना जाएं, बच्चे रेप ना करें, बच्चे दूसरे की बेटे की भी इज्जत करें और दूसरे के बेटे हमारी बेटियों की इज्जत करें। इसलिए रेपिस्ट लोगों की पूजा करना छोड़ करके आप अच्छे लोगों की, सच्चे लोगों की और संविधान की पूजा करिए जिसमें आपको सारे अधिकार हैं। आपने देखा किस प्रकार कृष्ण को लेकर लोगों में मतभेद बना हुआ है, जो मानव जीवन के विनाश का कारण बन रहा है। हमें इस तरफ ध्यान देना होगा। मेरी तरफ से एक सुझाव, हमें कृष्ण को गीता का कवि मानना चाहिए, भगवान नहीं। ऐसा करने से कृष्ण के नाम पर हो रहे गलत कार्यों में भी रोक लगेगी और कृष्ण के कारण हिंदू धर्म के लोगों को बुरा कहने वाले लोग भी हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और हमेशा की तरह मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय मनुष्य, जय पृथ्वी, जय ब्रह्मांड। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ।